अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, जो टाइप है किसकी, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, आज हमें देखना है डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या है? एक ऐसा रिसर्च डिज़ाइन है, ये कब यूज़ किया जाता है? जब कहीं टाइम की बात हो। ठीक है, रिसर्च के अंदर जब टाइम की बात हो, इट मीन्स स्टडी लॉन्ग टाइम हो। ठीक है, उसके लॉन्ग टाइम इफ़ेक्ट देखने हो, स्टडी का जो डिज़ीज़ है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखनी हो। ठीक है, तब की जाती है डेवलपमेंटल रिसर्च। ऐसा रिसर्च डिज़ाइन जो यूज़ किया जाता है टू एग्जामिन द फिनोमिना, किसी भी सिचुएशन को या कोई भी डेटा कलेक्ट किया जाता है विद द रेफरेंस टू टाइम। ठीक है, टाइम टू टाइम डेटा कलेक्ट किया जाता है किसमें, डेवलपमेंटल रिसर्च में। इसी के बेस पे इसकी नेक्स्ट टू टाइप्स हैं। ठीक है, इसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो कौन सी हैं? फर्स्ट है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन क्या है कि एक ऐसा रिसर्च डिज़ाइन है, एक ऐसी टाइप है डेवलपमेंटल रिसर्च की जिसमें सिंगल ऑब्जर्वेशन की जाती है। इट मीन्स सिंगल सैंपल से जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है और फिर वो ऐसे कलेक्ट किया जाता है कि वो ओवरऑल पॉपुलेशन पे अप्लाई हो सके। सही है, मतलब किसी भी डिजीज़ की इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बताई जाती है रेदर देन काज। ठीक है, काज को आइडेंटिफाई नहीं करेगा बट उसकी जो प्रेविलेंस रेट है या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उस एरिया में, उन पॉपुलेशन में, क्रॉस सेक्शनल स्टडी उसको डिफाइन करती है। ठीक है, ये पॉइंट्स देखें कि फर्स्ट ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। ठीक है, क्या है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। सेकेंड कि इसमें क्या होता है, बेस्ड करता है सिंगल एग्जामिनेशन पे। ठीक है, बेस्ड ऑन सिंगल एग्जामिनेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बेस्ड करता है किस पे, सिंगल एग्जामिनेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर इसने क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व करना है। इट मीन्स कि इसको प्रेविलेंस डिजीज का प्रेविलेंस रेट डिफाइन करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, मेजर करना है किसके अंदर, क्रॉस सेक्शन रिसर्च डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको ना प्रेविलेंस स्टडी भी कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी को प्रेविलेंस स्टडी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उसने डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करना होता है, उसको डिस्क्राइब करना होता है, उसके ऊपर डाटा इसने कलेक्ट करना होता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसकी प्रेविलेंस रेट को डिफाइन करता है। ठीक है, जबकि ये काज को आइडेंटिफाई नहीं करता है। स्मॉल अमाउंट में इंफॉर्मेशन होती है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के ऊपर। वो क्यों होती है? क्योंकि इसने काज को आइडेंटिफाई कर नहीं करना होता। जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है उसके अंदर उसके अंदर पैथोजेनेसिटी, उसके अंदर डिजीज़ की काज इफ़ेक्ट दोनों आ जाते हैं। ठीक है, कि किस तरह डिजीज़ का मैकेनिज़्म हुआ, कैसे डिजीज़ हुई, उसकी काज क्या थी। ठीक है, काज से फिर उसके साइंस क्या शो हुए, वो आ गया है कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। नेचुरल हिस्ट्री की इससे इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इट मीन्स इसने काज को आइडेंटिफाई नहीं करता। हमने अभी देखा ये काज को आइडेंटिफाई नहीं करता, ये जस्ट उसका प्रेविलेंस रेट जो है या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको डिफाइन करेगा, एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है कि जो यूज़ करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। जिस स्टडी का टाइम पीरियड लॉन्ग हो वो किस में करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में। ये एमसीक्यूज आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सपेरिमेंटल के और नॉन एक्सपेरिमेंटल के दोनों के एमसीक्यूज एक साथ करेंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मीन जिसको टाइम रिक्वायर होता है। ठीक है, फॉलो अप स्टडी होती है। इसमें क्या होता है, यूज टू कलेक्ट डाटा ओवर अ एक्सटेंड टाइम पीरियड। ठीक है, यूज फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। अपन ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है। किसी भी फिनोमिना को या किसी भी स्टडी को जब लॉन्ग टाइम करना हो तब कौन सी स्टडी की जाती है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की जाती है। क्या है कि यूज फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। जहाँ भी फॉलोअप की बात आए वहाँ कौन सी स्टडी होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने असेस करना है सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है,
इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी थी, हमें उसको असेस करना है, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग टाइम पीरियड है, ऐसी स्टडी जिसको लॉन्ग टाइम रिक्वायर होता है, ठीक है, वो कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है। अब लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की 3 सब टाइप्स हैं, कौन सी हैं? फर्स्ट है ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड है कि ऐसा रिसर्च डिज़ाइन जिसमें रिसर्चर कलेक्ट करता है सैंपल फ्रॉम जनरल पॉपुलेशन, ठीक है, जनरल पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करेगा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा अबाउट द फिनोमिना या स्टडी टॉपिक उसका जो भी है, उसके रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन डाटा कहाँ से लेगा? जनरल पॉपुलेशन से। ऐसी स्टडी को कहते हैं ट्रेंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट है पैनल स्टडी। पैनल स्टडी क्या होता है कि जिसमें पैनल से हम, यानी एक पैनल जो होता है उससे हम क्या कलेक्ट करते हैं? डाटा कलेक्ट करते हैं फॉर आवर स्टडी। लॉन्ग टाइम के लिए हम पैनल से जब कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो होता है पैनल स्टडी या पैनल लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है, जिसमें मोर देन 2 पीपल्स का एक पैनल्स होता है, ठीक है। उस ग्रुप से, उन पीपल से हम क्या लेते हैं इंफॉर्मेशन लेते हैं अबाउट द फिनोमिना, ठीक है। ऐसे रिसर्च डिज़ाइन को क्या कहते हैं? पैनल रिसर्च डिज़ाइन या पैनल लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। लास्ट पे है फॉलो अप स्टडी। फॉलो अप स्टडी मीन, फॉलो अप स्टडी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए की जाती है, स्पेसिफिक यूज विथ सम स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, उसको उसने फॉलोअप के लिए आना है, ठीक है। जब वो फॉलोअप के लिए आता है आप उससे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, इट मीन्स वो क्या है? फॉलोअप स्टडी है, ठीक। पेशेंट हु रिसीव स्पेसिफिक फॉलोअप, ठीक है, जिनको स्पेसिफिक फॉलोअप दिया जाता है उनसे डाटा कलेक्ट करना क्या है? फॉलोअप स्टडी होती है, ठीक। इसकी हमने 3 टाइप देखी, ट्रेंड, पैनल और फॉलोअप। फॉलोअप स्पेसिफिक कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं, और कब यूज़ करते हैं? जब किसी भी सब्जेक्ट को हमने स्पेसिफिक फॉलोअप देना हो। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं डेवलपमेंटल रिसर्च। आज हमने देखा है डेवलपमेंटल रिसर्च को, जो कि टाइप है किसकी? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की। एक ऐसा रिसर्च डिज़ाइन है जो हम यूज़ करते हैं टाइम के लिए, ठीक है, जिसमें स्टडी को लॉन्ग टाइम रिक्वायर होता है, वो होती है डेवलपमेंट स्टडी। और इसमें होता क्या है? वो डिजीज़ की डेवलपमेंट बताती है, ठीक है, कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेट कितना है या इसका प्रेवलेंस रेट कितना है, ये कितना डेवलप हुई है इन पॉपुलेशन, इन कम्युनिटी, सही। अब इसकी 2 टाइप्स थी, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। एक ऐसा रिसर्च डिज़ाइन था जो हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जिस स्टडी में, जिस फिनोमिना में हमें टाइम रिक्वायर होता है वो हम करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में। फॉलोअप स्टडी किस में होती है? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में होती है। और क्या है किसकी? हमने 3 टाइप्स देखी, ट्रेंड, पैनल स्टडी और फॉलोअप। ट्रेंड में क्या था कि जनरल पॉपुलेशन से अपने फिनोमिना के लिए, अपनी जो भी स्टडी है उसके लिए डाटा कलेक्ट करना, ट्रेंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी था। पैनल था कि इसमें हम पैनल सेलेक्ट करते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए फॉर आवर लॉन्ग टाइम, ठीक है, अपने लॉन्ग टाइम स्टडी के लिए, लॉन्ग टाइम डाटा रिक्वायरमेंट के लिए हम एक पैनल सेलेक्ट करते हैं, फिर उस पैनल से हम क्या लेते हैं? इंफॉर्मेशन लेते हैं, डाटा लेते हैं, ठीक है। फिर फॉलोअप स्टडी उनसे की जाती है जिन पेशेंट को हम स्पेसिफिक फॉलोअप देते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को जब हम स्पेसिफिक फॉलोअप देते हैं ये स्टडी वहाँ यूज़ की जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे इंशाल्लाह एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन। तब तक के लिए इसी को देखिएगा, याद कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।